देखो बेटा, आज हम करेंगे डी मॉर्विस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो, डी मॉर्वी थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट क्या कह रही है उसकी कि अगर n कोई इंटीजर है, कहां पे, देखो अगर हमें कोई इस टाइप का कुछ गिवन हो, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर n। देखो हम 1 सॉल्व कर सकते हैं पावर 1 में, 2 में सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं। अब मान लो पावर 10 हो गई, तब क्या करें? तो एक्चुअली बेटा इसका एक फॉर्मूला है जो डिमॉर्वी ने दिया था, इसीलिए इसे डिमॉर्विस थ्योरम भी कहते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एन यहाँ पे पहली बात तो बेटा इंटीजर होना चाहिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर एन है, इसे कैसे, इसे खुलेगा कैसे ये एक्चुअली, उसका फॉर्मूला है बेटा, ये जो एन है ना वो इनके एंगल्स में आ जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है। तो दरअसल क्योंकि देखो ये होगा भी तब जब हमें कॉस थीटा प्लस आयोटा, मतलब आयोटा जो है वो साइन थीटा के साथ होना चाहिए। अब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं ना, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर एन, तब इसका ये नहीं होगा बेटा, तब आपको पहले एंगल्स चेंज करने होंगे, इसे कॉस में बदलना होगा और इसे साइन में बदलना होगा 90 डिग्री माइनस करके, ठीक है। तब क्या होगा बेटा, ये कॉस में बदल जाएगा, यहाँ साइन में होना चाहिए, यानी आयोटा के साथ हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए, साइन इंटू में एंगल मतलब होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है। और दूसरा एक और बोल रहा है बेटा, सेकंड पार्ट क्या, अगर एन फ्रैक्शन है, देखो ये इंटीजर के लिए तो ये है, अब मान लिया फ्रैक्शन है तब क्या होगा, और फ्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो भी क्या होगा बेटा, उसका क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, तब भी हमारे पास यही होगी, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, वही सेम बेटा। देखो उसने उसे प्रूव कर रखा है, कैसे प्रूव कर रखा है इसी में देख लो। क्या है हमारे पास बेटा, यहाँ पे n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो सबसे पहले इसे शो करने के लिए हमने क्या किया, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है। हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई से इसे प्रूव करेंगे बेटा, तो n के लिए दिखा दिया कि ट्रू है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 करेंगे, इधर 1 रखेंगे पावर, तो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, क्या हुआ बेटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे 1 आ गया ना पावर में, ये भी क्या हुआ, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इधर भी, तो ट्रू हो गया ना, बराबर है दोनों। एन 1 के लिए ट्रू है, के किसके लिए मान ली बेटा, हमने m के लिए ट्रू मान लिया, हमें प्रूव किसके लिए करना होगा, m+1 के लिए। तो कॉस देखो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m+1 क्या होगी बेटा, कॉस, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m इनटू में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। तो अब देखो बेटा, यहां पर m के लिए तो ट्रू था ही, माना था ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सेकंड स्टेप, m के लिए ट्रू, m के लिए ट्रू है तो कर दो, कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, और ये क्या है बेटा, इनटू में कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आया, कॉस एम थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा कॉस एम थीटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1, तो सीधा लिख दूंगी माइनस में 1, यानी साइन एम थीटा साइन थीटा, ठीक है बेटा। आयोटा आयोटा वाले एक इकट्ठे करो और बिना आयोटा वाले इकट्ठे करो, क्या आया, कॉस एम थीटा कॉस थीटा माइनस साइन एम थीटा साइन थीटा प्लस में आयोटा साइन एम थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस एम थीटा साइन थीटा। तो देखो बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या बन जाता है, कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस एम थीटा प्लस थीटा,
और साइन थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी, कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? साइन ए प्लस बी। तो देखो ये क्या आया, थीटा कॉमन ले लो, कॉस एम प्लस वन थीटा, और यहां से भी थीटा कॉमन ले लो, एम प्लस वन आ जाएगा थीटा। तो देखो बन गया कि नहीं सेम, यानी प्रूफ हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये ट्रू है। और सिमिलरली बेटा इसी तरह से हम क्या करेंगे, किसके लिए दिखाएंगे, जब वो क्या है बेटा, ये तो तब जब वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये हमने तब किया सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अब नेगेटिव इंटीजर्स के लिए कैसे प्रूव करेंगे बेटा, यहां से कि हमारे पास ये है, मान लो नेगेटिव है तो नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, दोनों तरफ क्या कर दिया बेटा, रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करने के बाद ये तो वन बन गया नीचे, यहाँ ऊपर ये आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, एन को माइनस में, माइनस एम भी तो कोई हमारा इंटीजर ही निकल कर आया, तो यहाँ पे इसने ऐसे लिख दिया बेटा, ये एक नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू है। और सिमिलरली बेटा जब हम क्या करेंगे, p बाय क्यू की फॉर्म में होगा हमारा, तो भी वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा और वही सेम रिजल्ट निकल कर आएगा, ठीक है, ये ऐसे करना है। अब उसके बाद जैसे देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, अच्छे से समझ में आएगा आपको। इससे पहले छोटा सा नोट बेटा, देखो क्या कोरोलरी क्या बोल रही है कि अगर माइनस में यहां पर निशान है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी वही सेम रिजल्ट रहेगा बेटा, माइनस में भी सेम रहेगा, बीच में माइनस का निशान आ जाएगा, प्लस यहां माइनस में एन है तो भी यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये अपॉन में इस फॉर्म में है तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे बेटा, और लास्ट में m इंटू में n है तो पहले एम एन, मतलब सेम इसी तरह से हो जाएगा बेटा। अब उसके बाद ये देखो, ये क्या कह रहा है, ये बराबर नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये यहाँ पे आयोटा के साथ साइन होना चाहिए, तो साइन बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, पाई बाई टू माइनस में थीटा कर दिया, 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो वो कॉस में बदल गया, ये साइन में बदल गया। अब मैं कर सकती हूँ डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई, ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी क्या, डी मॉर्विस थ्योरम। अब इस पे करेंगे हम क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, जैसे हमें ये सिंप्लीफाई करना दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, क्या दे रखा है हमें, एग्जाम्पल वन बेटा, फर्स्ट कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा की पावर 3 इंटू में कॉस 4 थीटा माइनस में आयोटा साइन 4 थीटा की पावर -2 अपॉन में कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा की पावर -4 कॉस 8 थीटा माइनस में आयोटा साइन 8 थीटा की पावर 2। अभी जितनी भी है ना बेटा पावर, वो सब अंदर चली जाएंगी, देखो इसने कर रखा है, यहां पर ये किया इसने, इसने क्या किया बेटा, यहां से इसे खोला, ठीक है, जब इसने इसको क्या किया, सबसे पहले तो जहां जो जो कॉस में नहीं थे उन्हें कॉस में बदल लिया, यहां से माइनस में था ना आयोटा, तो यहाँ पे ये इसने ऐसे ले लिया। अब उसके बाद इसने क्या किया बेटा, सभी पावर्स को अंदर कर दिया, अंदर लेकर गया तो हमारे पास ये निकल कर आया, यहां से बेटा हमारे पास क्या आ गया, फॉर्म डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई की है तो हमारे पास ये आ गया रिजल्ट निकल कर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगा दिया बेटा, ये फॉर्मूला लगाया है, ये यहाँ पे ये है ना, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला लगाया बेटा यहाँ पे, और इन्हें सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये आया, इसका भी फॉर्मूला लगा दिया बेटा, जब डिवीजन में होंगे तब इसका ये फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला, तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ गया। तो ये ऐसे करने हैं बेटा सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये दे रखा फॉर्मूला, इजीली प्रूव कि कॉस अल्फा कॉस बीटा, मतलब कॉस साइन अल्फा दोनों में दे रखा है और कॉस साइन बीटा में भी दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाता है, ये वाला बेटा, ये वाला फॉर्मूला है ये वाला,
यहाँ पे सी आई एस का मतलब है कॉस प्लस आयोटा साइन एल्फा, कॉस प्लस आयोटा साइन एल्फा, कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा इनटू में कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ये फॉर्मूला बेटा, ठीक है। और अपॉन में है तो माइनस हो जाएगा, वही सेम, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करने हैं, इस तरह से इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। जितने हो पाए उतने करके देखो बेटा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।